देखो ए सर्वनाम समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्या? विशेषण। विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, है ना। तो सबसे पहले देखो विशेषण क्या है। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा तथा सर्वनाम, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता, विशेषता में गुण, अवगुण ना, संख्या, परिमाण बताया जाएगा। विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, तो सुंदर एक क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। कुरूप विशेषण है। बड़ा, छोटा और भी शब्द हैं। जैसे देखो वह सुंदर है, वह सुंदर है, तो सुंदर क्या है? उसका गुण है। सुंदरता क्या है? गुण है। वह कुरूप है, तो कुरूप क्या है? दोष है। अब ध्यान दो, अब है विशेषण के कार्य। क्या है? विशेषण के कार्य। विशेषण का क्या कार्य है? हम क्यों विशेषण पढ़ते हैं? कहाँ यूज करना है? तो सबसे पहला देखो विशेषण के निम्नलिखित कार्य हैं। संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष को बताने के लिए। संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण या गुण दोष को बताना, यानी विशेषण का यूज, विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहन पढ़ने में तेज है लेकिन वह डरपोक है, तो पढ़ने में तेज है तो ये क्या हो गया? गुण हो गया। पढ़ने में तेज है तो ये क्या हो गया? गुण हो गया। लेकिन वह डरपोक है तो डरपोक क्या हो गया? ये दोष हो गया। क्या हो गया? दोष हो गया। अब ध्यान दो, दूसरा है संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या परिमाण बताना। विशेषण का प्रयोग जो है निश्चित संख्या या परिमाण बताने के लिए किया जाता है। जैसे देखो 4 लड़कियां दौड़ रही है, 4 लड़कियां दौड़ रही है, तो 4 लड़कियां निश्चित है ना, 4 को कह रहा है तो निश्चित है, तो ये जो है निश्चित संख्या बता रहा है। 2 लीटर दूध दो, तो मापना या तोलना ही परिमाप होता है। मापना या तोलना परिमाप कहलाता है। तो 2 लीटर दूध दो, तो दूध मापा जाता है ना। तो दूध की परिमाप निश्चित बता रहा है कि 2 लीटर, निश्चित परिमाप बताया जा रहा है, निश्चित परिमाप। उसके बाद क्या है? तीसरा है संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या अनिश्चित, निश्चित तो हो गया ना, अनिश्चित संख्या या परिमाण बताने के लिए। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ क्या है? अब कुछ है मतलब कितना है? 2 गो है, 4 गो है, 6 गो है, कोई पता है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्या हो गया। थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो, कितना पानी पी लो? तो थोड़ा सा पी लो, 1 गिलास, 2 गिलास, 1 लीटर, 2 लीटर, ये बताया नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित परिमाण। या कह दे थोड़ा चावल दीजिए, कह दे थोड़ा चावल दीजिए, कितना मांग रहा है? निश्चित है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण। अभी 2 और यूज होता है, वो बताते हैं। ध्यान दो, विशेषण के 3 कार्य बता दिए ना। अब चौथा देखो कार्य क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित करना, सीमित क्षेत्र में बताना। जैसे देखो उस लड़के को बुलाओ, यानी किसी खास लड़के को बुलाने के लिए कहा जा रहा है, मतलब कोई निश्चित है। कह दे लड़के को बुलाओ। अब किसको बुलाओ? कोई पता है, लेकिन कह रहा है क्या? उस लड़के को इंडिकेट कर रहा है, तो निश्चित है ना, सीमित हो गया ना। अब ध्यान दो, उसके बाद क्या है? 1 लाल कलम दो, सिर्फ लाल कह रहा है। यदि कह दे कि कलम दो तो कोई भी कलम, लेकिन कहा क्या जा रहा है? लाल कलम, यानी सिर्फ लाल कलम। अब ध्यान दो, 5वां यूज है संज्ञा या सर्वनाम की दशा, अवस्था या आकार बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखो वह बीमार है, वह बीमार है, मतलब उसकी दशा बता रहे हैं ना।
वह युवा है, मतलब अवस्था है, वह युवा है, बूढ़ा है, बच्चा है, तो अवस्था बता रहे हैं। भाला नुकीला है, भाला नुकीला है, तो क्या बता रहे हैं? आकार। चाकू धारदार है, या फिर कह दे तलवार लंबा है, तो ये सब क्या हो गया? आकार हो गया, आकार बताया जा रहा है। ए लड़की, अब देखो उसके बाद क्या है? विशेषण के भेद, यानी प्रकार। भेद कहो या प्रकार। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान दो, संख्यावाचक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, या फिर इंग्लिश ग्रामर में बताए हैं नंबर ऑफ एडजेक्टिव। अब ध्यान दो, दूसरा है परिमाणवाचक, इसको क्या कहा जाता है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद है गुणवाचक विशेषण, यानी क्वालिटी है तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सार्वनामिक विशेषण, इसको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो बताओ विशेषण के कितने भेद हो गए? 4 गो। कौन कौन हो गया? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण।